हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे लोग। तो आज हम जहाँ पे आए हुए हैं, साइंस म्यूज़ियम आए हुए हैं। तो हम आज जो एक्सप्लोर करेंगे साइंस म्यूज़ियम को करेंगे, राइट। और अगर आप साइंस म्यूज़ियम आना चाहते हैं तो आपको इंद्रप्रस्थ मेट्रो से आना पड़ेगा और गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, अराउंड 1.5 या 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा और आप यहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएगा ना। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फिर देखिए इस तरीके से ये पूरा साइंस म्यूज़ियम है ना। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा भी हुआ है पे साइंस म्यूज़ियम। ये एंट्रेंस गेट है। और अगर मैं टिकट की बात करूँ तो यहाँ पे 80 रुपीज़ आपको टिकट पे करना पड़ेगा। एक बेसिक सा टिकट लेना है तो आपको 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर इंडिविजुअल। और इसमें बहुत सारे और भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपको वो करने हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। और भी चीज़ें उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पे आप सबसे पहले आते हैं ना, आपको ये देखने के लिए मिलता है। जस्ट एंट्री करते ही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये ग्लोब बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कैसे घूम रहा है इस तरीके से, है ना। आते के साथ में आपको ये दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, राइट। और अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा आप में क्यूरियोसिटी होगी इसको जानने के लिए कि ये कैसे हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद पता कर सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। और इसको बोलते हैं मैजिक टैप, है ना। देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे वाटर एक्वेरियम बना हुआ है, राइट। ये देख सकते हैं इस तरीके से मछली तैर रहे हैं यहाँ पे ना, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। जो कि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है ये किस लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम नहीं आया, बचपन में भी काफ़ी बार आया हूँ। तो पहले क्या था ना, यहाँ पे बॉल डाल देते थे अंदर के साइड में और बॉल ऊपर से नीचे होता रहता था। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो मुझे पता नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा हेरिटेज साइट बना हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ यहाँ पे कल्चरल चीज़ें, डिज़ाइंस वगैरह है ना। और पुराने ज़माने की जो मूर्तियाँ होती थी पहले, उन सब के यहाँ पे बने हुए चित्र इस तरीके से आप ये देख सकते हैं ना। और कुछ अगर पढ़ना है आपको, डिस्क्रिप्शन समझना है इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक्स वगैरह में भी देखा होगा आपने, ये कोणार्क टेम्पल का ना चक्र है, चक्रा। तो इस प्रकार से मैंने बुक्स वगैरह में पहले देखा था ना। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं ना। कुछ साइट्स है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है हड़प्पा सभ्यता ना, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे। आप ये पढ़ सकते हैं कि एक प्रकार का सिविलाइजेशन था, काफ़ी पुराना, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है ना। इसके बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा मैप है, इस तरीके से पूरा मैप बना हुआ है कि कहाँ पे ये सिविलाइजेशंस पाया गया था ना, ये सभ्यता कहाँ पाया गया था, ये पूरा मैप में लिखा हुआ है इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ पुराने बर्तन वगैरह है जो उस टाइम में बनाए गए थे, ये आप देख सकते हैं, है ना। और इस तरीके से कुछ मूर्तियाँ वगैरह छोटे छोटे बनाए जा रहे थे पहले, है ना। ये काफ़ी पुराने, मतलब हड़प्पा सभ्यता के टाइम के हैं सारे। उस टाइम में जो लोग थे ना, उनने बनाया था ये इस तरीके से पूरा। ये देखिए यहाँ पे कितना सही लग रहा है देखने में। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनका डेली लाइफ इस तरीके से हुआ करता था, है ना। कुछ ऐसे एक्टिविटी भी है जिसको आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से इसको निकाल के ऐसे करके बजा भी सकते हैं। ये यहाँ पे ना भट्टा बनाया गया है, तो पुराने ज़माने का जो भट्टा होता था ना, इस प्रकार से होता था। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, तो आप अगर आपको जानना है ज़्यादा तो आप इसमें पढ़ सकते हैं ना।
यहाँ पे देख सकते हैं ना, पुराने ज़माने में जो ट्रीटमेंट होता था वो इस प्रकार से होता था, जैसे जड़ी बूटी हो गया है ना, तो इन सब को ही देकर ट्रीटमेंट किया जाता था। और मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ बताता हूँ, जो हम आज के टाइम में जो परफ्यूम यूज़ करते हैं ना, काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह मिला के बनाए जाते हैं ना, उस टाइम में देखिए किस तरीके से परफ्यूम बनाया जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस रहता था उनका परफ्यूम बनाने का, है ना। और इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आपको दिया हुआ है, तो कैसे इनका प्रोसेस रहता था तो आप सारा यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना। मैं आपको ना यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो पुराने ज़माने में इस तरीके के लोहार हुआ करते थे और इस तरीके से लोहा बनाया जाता था, है ना। पहले के ज़माने में ना इस तरीके से कपड़े बनाया जाता था। ये बेसिकली बुनकर होते थे जो कपड़े बुनते थे, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। अब तो खैर काफ़ी एडवांस मशीन वगैरह आ चुका है ना, बट पहले के टाइम में ये चरखा होता था और इस तरीके से बुनकर कपड़े बुनते थे, है ना। ये देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कॉइन बनाने का प्रोसेस है। इस तरीके से पहले कॉइन बनाया जाता था, सिक्के बनाए जाते थे, है ना, इस तरीके से। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सांची स्तूपा, जो कि वैसे एमपी में सिचुएटेड है, राइट। ये देखिए कितना सही लग रहा है यहाँ से देखने में, बिल्कुल रियल वाला फील आ रहा है। और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं आप। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पुराने टाइम के म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं ना, इस तरीके से देखिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ उसके बारे में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं ना। ये देखिए इस तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ रखे हुए हैं। हमने जो अभी कवर किया था, कुछ पुरानी चीज़ें कवर की थी, राइट। कुछ एंशियंट चीज़ें कवर की थी जो काफ़ी पुरानी थी। अब जो हम कवर करेंगे ना, वो फ्यूचर से रिलेटेड होगा, वो साइंस से रिलेटेड होगा, राइट। तो जो कि प्रेजेंट से भी रिलेटेड होगा। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ एक्टिविटी आप कह सकते हैं, जिसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बटन में इसको दबाया है ना, ये देखिए, और यहाँ पे स्क्रीन में आपको देखने को मिलेगा। सपोज़ करिए मैं ये बटन दबाता हूँ, तो इस तरीके से आपको स्क्रीन में भी देखने के लिए मिल जाएगा ना, होमो हैबिलिस, इस तरीके से। देख सकते हैं आप, ये ना थोड़ा सा गुफा टाइप का बनाया हुआ है, राइट, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा है। तो यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह ये सब बच्चों को देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, है ना। इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और ये सब इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, मतलब काफ़ी डरावना टाइप का यहाँ पे आके फील हो रहा है ना। ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से है, AC वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे ये। और हम आगे चलते हैं, काफ़ी अंधेरा हो रखा है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा डर जैसा महसूस हो। इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है इस जगह को, ताकि वहाँ से थोड़ा सा लोग आके डरे यहाँ पे, है ना। ये देखिए, ये डायनासोर्स वगैरह इस तरीके से बड़े हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक है, हिल भी रहा है। ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे। चलिए उधर चलते, इधर के साइड में चलते हैं। ये देखिए, ये कितना डरावना लग रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं
तो ये कुछ इस तरीके का है और इसका नाम ये है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, है ना, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने में हुआ करता होगा ये। अब तो खैर ये सब लुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया, ये सब लुप्त हो चुके हैं अब। ये फ्लोटिंग बॉल है ना, तो इसके बारे में अगर जानना है आपको ये कैसे फ्लोट हो रहा है, तो आप इसके थ्रू आप जान सकते हैं QR कोड स्कैन करके, राइट। ये देखिए काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे देख के। एक मैं आपको ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मेरा दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं कान लगाता हूँ ना, तो वहाँ से बोल रहा है और यहाँ तक आवाज़ आ रहा है, यहाँ तक मेरे कान तक यहाँ पे आवाज़ आ रहा है। ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैंने आपको दिखाया। इस तरीके से मैं कान लगा रहा हूँ तो मुझे भी आवाज़ आ रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो मैं बता नहीं सकता, बट स्टिल वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ है ना, उसके थ्रू आप पढ़ के चेक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं जब भी। तो ये एक एक्टिविटी मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों अभी हम ये देखेंगे इसके अंदर थाल में सिर। अब यहाँ मेरा दोस्त गया है करने एक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं इसके सिर्फ सर ही नज़र आ रही है और कुछ नहीं, बाकी ये पीछे से गया है। ये भी एक मस्त एक्टिविटी है। आगे ऐसी मिरर के काफ़ी सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये हम दूसरी एक्टिविटी देख रहे हैं, मिरर के पास गया है और इसमें हाइट, किसी में हाइट लंबी हो रही है, किसी में छोटी हो रही है, किसी में नाटा दिख रहा है। अब आगे और भी सारी है, तो आगे चल के हम वीडियो बना रहे हैं। अब इधर हम जा रहे हैं मिरर की तरफ। इधर से हमें एंट्रेंस नहीं पता है किस साइड है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, चलते हैं क्या होता है आगे। ये शीशे का भूल भुलैया, शीशे का भूल भुलैया है ये। और ये हमें पता नहीं कहाँ जाना है, बट स्टिल हम जा रहे हैं। इधर आ जा, ये क्या है, कौन है? और ये एक्टिविटी खुद नहीं पता चल रही है, कहीं हम अंदर जाके गुम हो गए तो बाहर किस तरीके से निकलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं यहीं से थोड़ा गुम हो चुका हूँ, किस साइड बाहर निकलना है कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें बाहर निकल जाना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। इधर आ जाए, कहाँ गए? ये हेमंत इधर है, तो इस साइड चल रहे हैं हम। एग्जिट का कुछ पता नहीं चल रहा है। एक गैलरी है ना, ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है, राइट। तो किस तरीके से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम काम करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैन्युफैक्चर होता है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो उससे रिलेटेड ये पूरा गैलरी है। ये देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न ड्राइव्स द यूनिवर्स। तो इससे रिलेटेड ही है पूरा नया गैलरी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आज़ादी के टाइम के सारे क्रांतिकारी हुआ करते थे, है ना। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे शोकेस बना हुआ है, राइट। ये देख सकते हैं पूरा। एक और गैलरी मैं आपको दिखाता हूँ, डिजिटल वर्ल्ड। ये भी नया गैलरी है जो कि इनॉग्रेट हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया। चलिए चलते हैं आगे। ये इस तरीके से कुछ बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर डेवलपमेंट इंडिया। तो किस तरीके से मतलब यहाँ पे डिजिटल क्रांति आया, वर्ल्ड में कैसे डिजिटल क्रांति आया, किस तरीके से कंप्यूटर का डिस्कवर किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। इंटरनेट हो गया,
इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये पूरा। क्योंकि आपको ही पता, जब से चीज़ें डिजिटली हुई है तो कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया है ना। तो ये एक नया यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो कैसे ये काम करता है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स एडवांस हुए धीरे धीरे, है ना। पहले ज़माने के इस तरीके के हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन्स, धीरे धीरे फिर एडवांस होते होते ये देखिए इस तरीके से पूरा नेटवर्क काम करता है ना। ये चीज़ है, और इधर कुछ चीज़ें देखने वाली मैं दिखाऊं आपको। ये कुछ पुराने ज़माने के टेलीफोन्स हुआ करते थे, है ना। तो पहले इस तरीके के टेलीफोन्स यूज़ किया करते थे, सबसे पहले ये था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रेवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ जैसे जैसे, तो फिर देखिए इस तरीके का होता गया, है ना। ये देख सकते हैं, बचपन में भी हम इसी प्रकार के टेलीफोन देखा करते थे। इस तरीके ये वाला तो मैंने कभी नहीं देखा, बट ऊपर जो कुछ रखे हुए ना उस तरीके के मैंने देखे हुए पहले। और ये कुछ लिखा हुआ है कि कैसे रेवोल्यूशन हुआ, है ना, कैसे कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा डिजिटल गैलरी को देख के, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप आते तो इसको मिस मत करिए, मतलब ये तो कंपलसरी है, यहाँ पे तो घूमना ही घूमना है आपको। ये देखिए इस तरीके से कैसे रेवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें कैसे एडवांस हो रही है ना। क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं, पहले कंप्यूटर हुआ करता था, है ना, कितना बड़ा बड़ा होता था, फिर बड़े से फिर लैपटॉप पे आया। लैपटॉप भी आजकल कितने स्लिम आते हैं ना। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ और होता था, अब का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, है ना। तो किस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ता जा रहा है ना। ये बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, राइट। ये यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये जो फ्यूचर में कुछ आने वाली टेक्नोलॉजी है, राइट। तो इस तरीके का होगा कुछ फ्यूचर, है ना। ये देखिए, तो साइंस भी बेसिकली रिलेटेड फ्यूचर से ही होता है ना। ये देखिए कितना सही लग रहा है। तो इस तरीके के कुछ कार्स आएंगे और इस तरीके के कुछ एरोप्लेन्स होंगे, है ना, ये देख सकते हैं। और इस तरीके के कुछ फाइटर जेट्स होंगे, ये देखिए। ये जो गैलरी देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर गैलरी है। और इसे कहते हैं पीसफुल एक्सप्लोजन। ये पूरा मतलब गत्ते से ही बनाया गया है। ये देखिए कितना सही लग रहा है देखने में। मतलब ये भी एक नया गैलरी है जो रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है, राइट। तो इसको भी हम मिस कर रहे थे, जा रहे थे, बट वही कि हमें गार्ड ने बताया कि आप कुछ गैलरी छोड़ रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे आ गए। ये देखिए कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगे हुए पुराने, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है देखने में। और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह है, एक्सप्लेनेशन वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से पूरा यहाँ पे डेकोरेट किया गया है ना। कुछ पुराने ज़माने के साइंटिस्ट वगैरह, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, वो देख सकते हैं। घटनाक्रम, ये सारे कुछ इंसिडेंट्स हुए तो उसके बारे में भी बताया गया है ना। ये देखिए न्यूक्लियर वेपन इम्प्लोजन, प्लूटोनियम इम्प्लोजन, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरा गत्ते से बनाया गया ना, तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जब भी आते तो यहाँ इस जगह को नहीं मिस करें आप। नीचे ही है सबसे, आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा ये देखिए कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें, तो अगर आपके पास टाइम हो इतना तो आप पढ़ भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो एक QR कोड है, ये आप स्कैन करके घर पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन वगैरह बनाया गया ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में।
यहाँ पे ना आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा। अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं या फिर आपको भूख लग जाती है तो आप खाना भी खा सकते हैं ना। अगर मैं खाने के प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 100 रुपये का आपको थाली मिल जाएगा। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। छोले चावल या फिर राजमा चावल अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर छोले भटूरे जो भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा और भी चीज़ें लेनी है तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेम प्राइस रहेगा जो बाहर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाने का भी अच्छा है, क्वालिटी फूड मिल जाएगा, अच्छे खाने का व्यवस्था है यहाँ पे, है ना।